हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का प्रचार के लिए भजन संहिता में 33 में 18, भजन संहिता 33 चैप्टर में 18 वर्स। भजन संहिता का 33 भजन संहिता का 33 में 18, 675 पेज नंबर 675। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरोयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहते हैं कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 19, हालेलुया। यहाँ प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। वचनों से प्रभु, हालेलुया, आप बात करने वाला परमेश्वर है प्रभु। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, हमसे बात कीजिए पप्पा, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा, ना शक्ति से ना बल से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, ऐसा बोला परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय पापा, तेरे आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए पप्पा, तृप्त कीजिए पप्पा, ताकि आपका मार्ग में, आपकी कृपा में हम आगे बढ़ने के लिए, आपकी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए सहायता। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 33, साम्स 33 में 18 और 19। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरोयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहते हैं कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह आज का हमारा हालेलुया प्रचार के विषय क्या है कि हमारा यीशु मसीह हमको, हालेलुया, हर प्रकार की अकाल से बचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है 19 में लिखा है, परमेश्वर का ऊपर विश्वास किया, उसको डराया लोगों के लिए परमेश्वर क्या करने वाला है, मतलब परमेश्वर के संतान को परमेश्वर क्या करने वाला है। यहाँ 19 में लिखा है, हालेलुया, 19 वचन और एक बार पढ़ेंगे कि उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल से समय उनको जीवित रखे। हालेलुया। ठीक है, आज का दुनिया में ये कोरोना वजह से पूरा दुनिया में दो प्रकार के प्रॉब्लम्स, भयानक प्रॉब्लम्स, दो प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? एक मृत्यु की समस्या, दूसरा दूसरा है कि अकाल की समस्या। ये दो समस्या बहुत पूरा दुनिया में एकदम दो समस्याओं को कोरोना ने लेकर आया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दोनों को चीज़ के ऊपर यीशु मसीह जयवंत पाया हुआ। यीशु मसीह हमारा प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह अकाल के ऊपर और मृत्यु के ऊपर भी जयवंत पाया हुआ। यीशु मसीह हमारा अनंत काल की पिता है यीशु मसीह, इसलिए हम यीशु मसीह का संतान है। हालेलुया। हम लोग भी उसके ऊपर विश्वास किया, उसको अंगीकार किया, उसका पीछे पीछे हम जा रहे। हालेलुया। यीशु ने हमको भी अकाल और मृत्यु के ऊपर भी जयवंत जीवन दिया है। हालेलुया। आज का दिन में अभी आज का प्रचार में मृत्यु के बारे में और एक बार देखेंगे, फिलहाल अकाल के बारे में विषय में एक बार देखेंगे। हालेलुया। अकाल के ऊपर फेमेन अकाल के ऊपर हमारा परमेश्वर जयवंत दिया है। एक घटना देखेंगे बाइबल का अंदर, एक जगह में कैसे अकाल आया, वो अकाल में से परमेश्वर कैसे बचाया। उस समय में हालेलुया परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जीवन में क्या करने वाला है, इस बात हम देखेंगे एक बार। हालेलुया। दूसरा शमूएल पुस्तक में से 21 चैप्टर निकालिए। दूसरा शमूएल पुस्तक में से
21 चैप्टर 1 से पढ़ेंगे। 21 हाँ, दूसरा शमूएल पुस्तक, पुराना नियम में दूसरा शमूएल पुस्तक 21 चैप्टर में पूरा पेज नंबर 398 यूनानियन में 398 हाँ। एक दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ क्योंकि उसने गिबेयोनियों को मारवा डाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ क्या हुआ, एक राजा, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा से ये सच में हुआ स्टोरी में बोल रहा हूँ, बाइबल का अंदर है। बाद में आपको ये पूरा चैप्टर पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। यहाँ इतिहास क्या हुआ, इतिहास बाइबल का अंदर जो लिखा है, सच्चाई का बात क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। इज़राइल का देश में पहला एक राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो राजा का नाम है शाऊल। राजा का नाम है शाऊल। शाऊल ने क्या किया है, थोड़ा दिन अच्छे से पालन किया है, इज़राइल लोगों का ऊपर अच्छे से पालन किया है थोड़ा दिन। लेकिन थोड़ा दिन होने के बाद गिबेयोन नामक एक जाति है, गिबेयोन नामक एक वंश लोग है। वो लोग का साथ उसने एक प्रॉमिस दे दिया है राजा ने। हालेलुया। गिबेयोन, हालेलुया। गिबेयोनियों का लोगों का साथ राजा ने एक प्रॉमिस किया है। क्या है प्रॉमिस? मैं आपको कभी भी नष्ट नहीं करूंगा, आपको कभी भी मैं नहीं नाश करूंगा, आपको वंश को मैं कभी भी नाश करूंगा नहीं नाश करूंगा, ऐसा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। ऐसा शाऊल ने गिबेयोनियों लोगों को प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस करने के बाद क्या करना है, ये प्रॉमिस परमेश्वर की उपस्थिति के सामने प्रॉमिस किया है। सो प्रॉमिस करने के बाद थोड़ा दिन हो गया। थोड़ा दिन होने के बाद शाऊल का अंदर दुष्ट आत्मा आया। शाऊल का दिमाग पूरा क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। शाऊल का दिमाग पूरा चेंज हो गया। चेंज होने के बाद ये जो प्रॉमिस किया है, गिबेयोनियों लोगों को, वंश को मार डालने के लिए उसने तैयारी हो गया शाऊल राजा ने। सो गिबेयोनी लोगों को क्या किया, शाऊल राजा ने वादा को ब्रेक किया, मतलब प्रॉमिस को, वो लोग को वादा दिया है, वो वादा को भूल गया, तोड़ डाला है। तोड़ डाल के क्या किया है, उसको लोगों को मार डाला है। कैसे मार डाला है? पूरा इस्राएल को देशों से वो लोग को निकाल दिया, ऐसा मार डाला है। लेकिन प्रॉमिस करना, वो प्रॉमिस को तोड़ना, ये बहुत भयानक पाप है। चलेगा। वो ऐसा कार्य होने के बाद बहुत साल हो गया। बहुत साल होने के बाद ये राजा, शाऊल राजा, इज़राइल का देश का ऊपर ये शाऊल राजा थोड़ा साल होने के बाद युद्ध में मर गए थे। उसका साथ उसका बच्चे भी मर गए थे। मरने के बाद अभी इज़राइल के देश में राजा चाहिए। मरने के बाद परमेश्वर ने इज़राइल का ऊपर राजा रखने के लिए दाऊद को अभिषेक किया है। दाऊद को चुना है परमेश्वर ने। सो दाऊद को चुन के परमेश्वर ने इज़राइल का देश का ऊपर राजा सिंहासन में बिठाया। हालेलुया। राजा बना दिया। हालेलुया। सो इज़राइल का, हालेलुया, हालेलुया। सो इज़राइल के देश में दाऊद को परमेश्वर ने राजा स्थान में बिठाया। हालेलुया। अच्छे से पालन किया दाऊद ने, बहुत साल पालन किया, बहुत युद्ध किया, बहुत विजय पाया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ, हालेलुया, बहुत विजय पाया। बहुत जगह में दाऊद ने, हालेलुया, विक्ट्री, विजय पाया। अच्छा रीति से पालन कर रहे दाऊद का अंदर इज़राइल के देश, हालेलुया, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे, बहुत अच्छे से, हालेलुया, ब्लेसिंग्स का ऊपर ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ रहे। हालेलुया। ऐसा समय होने के बाद, हालेलुया, समय होने के बाद, बहुत साल होने के बाद
मतलब इजराइल का देश के ऊपर राजा बनकर बहुत साल होने के बाद कम से कम दाऊद का मृत्यु, मतलब दाऊद का बूढ़े इसका समय मृत्यु आ रहा है, वो ऐसा हालेलुया कम से कम लास्ट एज समय में दाऊद का इजराइल का देश का अंदर एक अकाल आ गया। अचानक एक अकाल आ गया। कहीं से अकाल आपको मालूम है? लगातार 3 साल तक अकाल आ गया दाऊद का राज्य में। अरे दाऊद ने सोचा है ऐसा अकाल कभी भी नहीं है, इतना अच्छे से ये राज्य आगे बढ़ रहे, मैं तो कुछ पाप किया क्या? नहीं तो मेरा बीवी, मेरे बच्चा लोग, मेरा राज्य का अंदर कोई लोग पाप किया क्या? नहीं है। क्यों इतना अकाल आया? लगातार 3 साल कंटिन्यूसली अकाल आया। तो 3 महीना नहीं है, 3 साल लगातार अकाल आया। इसके लिए कारण क्या है? इसके लिए दाऊद ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया है, परमेश्वर मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि अकाल बहुत साल से हमारे पीछे आ रहे। हालेलुया, इसका कारण क्या है परमेश्वर? इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से बात किया है। बात करने के बाद क्या बात किया है परमेश्वर ने दाऊद से? देखो आपका पीछे एक राजा आ गया इस देश का ऊपर, ये राजा को मैं नियुक्त किया है। ये राजा ने शाऊल राजा है। वो शाऊल राजा ने क्या किया? गिबेयोनी लोगों को साथ एक प्रॉमिस रखा है, वो प्रॉमिस को बाद में उसने तोड़ दिया है, गिबेयोन लोगों को मार डाला है। ये बहुत भयानक पाप है। प्रॉमिस देना, प्रॉमिस को ब्रेक करना, ये भयानक पाप है। ये पाप की वजह से अभी फिलहाल इस देश का ऊपर, लैंड का ऊपर, आपको लोगों को ऊपर हालेलुया अकाल चल रहा है, अकाल आ गया है। हालेलुया। देखो दाऊद ने अजब हो गया, अरे पाप मैं नहीं किया, मेरा बीवी लोग, मेरे बच्चे लोग, कोई भी नहीं किया। हमारे राज का अंदर लोग ने पाप भी नहीं किया। मेरा पीछे के राजा दाऊद को क्या होते हैं? पहले राजा दाऊद को, हालेलुया, दाऊद का पहले राजा क्या होते हैं? दाऊद को रिलेशन ससुर है। हालेलुया, दाऊद का ससुर है शाऊल राजा। हालेलुया। अरे मेरे ससुर ने पाप किया है, मेरे ससुर पाप किए तो मेरे ऊपर ये क्यों है पाप आ गया? ये अकाल देश का अंदर अकाल क्यों आ गया? ऐसे सोचने के बाद चलेगा। अभी परमेश्वर ने सही रीति से बात किया है दाऊद से। तुरंत दाऊद ने क्या किया? गिबेयोन लोगों को बुलाया। गिबेयोन लोग बाहर है, बाहर से हालेलुया इजराइल देश का बाहर है, थोड़ा लोग बच गया। वो लोगों को हालेलुया दाऊद ने बुला के दाऊद वो लोग से बात किया। आपका ऊपर बहुत मेरा ससुर ने मेरा पहला राजा मेरे ससुर ने आपके ऊपर बहुत मार डाला है, बहुत नष्ट किया है। इसके लिए मैं क्या करूं? गिबेयोन लोगों ने दाऊद से बात कर रहे, दाऊद राजा अभी हमको पैसा नहीं चाहिए, गोल्ड, आयरन, ब्रोंज ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हम लोग इस्राएल को लोगों को, आपका और आपका परिवार का, आपका लोगों को भी मार डालना वो भी नहीं चाहिए। खाली हमको ये क्रोध है, गुस्सा कम होने के लिए, निकालने के लिए हम लोग को 7 जन चाहिए। हालेलुया, 7 जन चाहिए। वो 7 जन भी आपका ससुर की परिवारों में, मतलब पहली राजा शाऊल का परिवारों में जो लोग हैं, परिवारों में जो लोग हैं 7 जन चाहिए। वो 7 जन हमको सौंप दीजिए। वो 7 जन हमको सौंप दिए तो वो लोग को पकड़कर हम एक पहाड़ का ऊपर, हम लोग एक जगह में, एक पहाड़ का ऊपर, शाऊल राजा कहाँ राजा बन गया, परमेश्वर शाऊल राजा को कहाँ जगह में राजा के रूप में नियुक्त किया है, अभिषेक किया है, उसी जगह में शाऊल राजा को हम लोग ने हैंगिंग करेगा, फांसी लगाएंगे। ऐसा बोलने के बाद दाऊद राजा ने शाऊल घराने लोगों को अंदर ढूंढ करके देखा कि शाऊल राजा का 2 पुत्र और शाऊल राजा का 5 पोते और 2 बेटा लोग हैं। हालेलुया। वो लोग को 7 लोगों को ये गिबेयोन लोगों को हाथ में सौंप दिया है। ये गिबेयोन लोग ने पकड़ कर क्या किया है? एक जगह में फांसी लगा दिया। फांसी लगाने के बाद बहुत दिन होने के बाद, कम से कम 6 महीना होने के बाद, वो लोग का बोन्स है ना, मरने के बाद बोन्स को हिंदी में मरने के बाद बोन्स, हड्डियां को पकड़कर दाऊद ने
वो लोग को हड्डियां का पकड़कर, और शाऊल राजा भी और उसका बेटा भी हड्डियां दूसरा जगह में, सब हड्डियों को पकड़कर, ये 7 लोग का हड्डियां और शाऊल राजा का हड्डियां दूसरा जगह में, सब पकड़कर एक जगह में, मतलब शाऊल राजा का पप्पा कीश उसका जगह में दाऊद ने रख दिया। रखकर परमेश्वर, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक काम ने पूरी किया, मैंने जो आपने जो बोला है काम को मैंने पूरी किया। परमेश्वर देश का अंदर ये अकाल से बचाइए परमेश्वर। ऐसा प्रार्थना करने के बाद वो प्रार्थना परमेश्वर सुन के अकाल से परमानेंटली छुटकारा दे दिया। हालेलुया। इसके लिए वचन पढ़ेंगे 21 में 14 पढ़ेंगे। हालेलुया। उसी अध्याय में 21 में 14 वचन पढ़िए। हालेलुया। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। देखो, दाऊद ने प्रार्थना भी किया, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने जो बोला है अकाल से बाहर आने के लिए, ये बात भी किया है, ये दोनों बात किया है। हाँ, उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। मतलब सुनकर अकाल को कैंसिल किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का दिन भी हालेलुया, ये कोरोना एक अकाल लेकर आया, मूर्ति का साथ एक अकाल भी लेकर आया। ये अकाल में से बाहर आने के लिए ये कि एक मार्ग है, हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने एक मुख्य बात बोला है, वो बात करने वजह से हालेलुया हम ये अकाल में से बाहर आने वाला है, आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने आज का अकाल में से ये अकाल हालेलुया पूरा दुनिया में, हालेलुया दुनिया में अकाल आ रहे, परमेश्वर की बच्चों को जीवन में, थोड़ा बच्चों के जीवन में भी अकाल आ रहा है घर का अंदर। हालेलुया। लेकिन बाहर का बात अलग है, लेकिन परमेश्वर का बच्चों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया लोगों का घर में बिल्कुल अकाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे मतलब धर्मी लोग हैं। परमेश्वर के बच्चे मतलब परमेश्वर को ऊपर विश्वास किया लोग हैं। परमेश्वर के पीछे जाना, दुनिया में कहाँ जगह भी अकाल रह सकते, लेकिन परमेश्वर का बच्चों हालेलुया घर का अंदर अकाल नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का अंदर क्लियरली हम बोलेंगे तो हालेलुया देखिए तो परमेश्वर के बच्चों का घर का अंदर अकाल नहीं आएगा। हालेलुया। देखिए, दाऊद ने ये अकाल में से बाहर आने के लिए क्या किया, 7 जन लोगों को सौंप दिया है। 7 जन पैसा कसला मूर्ति सर 7 जन। तो दाऊद ने ये अकाल में से बाहर आने के लिए 7 जन को फांसी लगाने के लिए सौंप दिया। हम ये कोरोना से बाहर आने के लिए, हमारे घर में कुछ अकाल से बाहर आने के लिए किसको भी पकड़कर फांसी लगाने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसा करेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक काम किया है, किसी को पकड़कर फांसी लगाने के लिए जरूरत नहीं है, किसी को पकड़कर फांसी लगाने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने एक काम किया है, उसका एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसने खुद हालेलुया, खुद यीशु मसीह ने खुद जाके हमारे तरफ से जो अकाल के श्राप है, आपके वंश में पीछे आ रहे श्राप है, अकाल के श्राप है, वो पूरा निकालने के लिए यीशु मसीह ने खुद फांसी, मतलब खुद यीशु मसीह क्रूस पे मर गया है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह आपका घर का, मेरा घर का, सब दुनिया में लोगों का घर का, देश का अकाल को हालेलुया यीशु ने क्रूस की जगह में लेकर फांसी, मतलब क्रूस की जगह में मर गया है। हालेलुया। वो बात का ऊपर विश्वास करना है, बस विश्वास करना है, बराबर विश्वास करना है। वो बात का ऊपर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा बात है। प्रार्थना के बाद यीशु मसीह मेरे हालेलुया मेरे घर में हालेलुया कभी भी नहीं आने के लिए, कभी भी हालेलुया अकाल नहीं आने के लिए मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस की जगह में मेरे अकाल को पकड़कर मर गए थे, तीसरे दिन जी उठ गए मेरे लिए। ऐसा विश्वास करना जरूरी है। ऐसा विश्वास करने वजह से आपका जीवन में अकाल दूर हो जाएगा। हालेलुया। और एक वचन है 2 कुरिन्थी में 8वां अध्याय 9, 2 कुरिन्थी पुस्तक में से
8वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 8 का 9, पेज नंबर 252, नया नियम में 252, नया नियम में 252। 252 पेज नंबर। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। देखो यीशु मसीह फासली मतलब यीशु मसीह एक बलिदान, खुद बलिदान हो गया। यीशु मसीह कौन है? सारे धरती को सृजन किया परमेश्वर। यीशु मसीह कौन है? धरती मेरा है, धरती और धरती में का सब कुछ अंदर, जो धरती का अंदर गोल्ड है, धरती का अंदर डायमंड्स है, धरती का अंदर हालेलुया छुपा हुआ हर धन संपत्ति, पेट्रोल हालेलुया, पानी हालेलुया, समुद्र की हाले अंदर गहराई के अंदर छुपा हुआ हर संपत्ति किसका है? आसमान का अंदर, धरती का अंदर सब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का है। मतलब यीशु मसीह धनवान है, परम धन्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, परम धन्य परमेश्वर होकर भी। और एक बार पढ़ता हूं, दूसरा कुरिन्थी 1 में 9, हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर, देखो हमारा परमेश्वर धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। हालेलुया। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह धनवान होकर क्रूस की जगह में फासली हुआ, मतलब एक क्रूस की जगह में, हालेलुया, क्रूस की जगह में आके आपको दरिद्रता को, मतलब आपका जो हालेलुया अकाल की समस्या, हमारे लैंड को हालेलुया आपकी जगह में, हालेलुया आपके घर का अंदर, आपकी हालेलुया शहर में, आपकी हालेलुया लैंड के अंदर जो अकाल की श्राप है, यीशु मसीह को पकड़कर मर गए थे। हालेलुया। वो बात के ऊपर हम विश्वास करने वजह से क्या मिलेगा? हम धनवान बन जाएगा। मतलब अकाल कभी भी, अकाल की समय में कभी भी कमी घटी नहीं आएगा। हालेलुया। अकाल का परिस्थिति नहीं आएगा तो अकाल की परिस्थिति में हालेलुया सब कुछ हालेलुया रहेगा। हालेलुया। यह बात के ऊपर विश्वास किया बच्चों को जीवन में हालेलुया अकाल कभी भी नहीं आएगा। देश भी ये वचन में विश्वास रखने के लिए यीशु मसीह नाम में आ जाए। हालेलुया। आपको भी आओ, मेरे को भी इस वचन के ऊपर विश्वास में आगे बढ़े यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। देखिए हालेलुया, दाऊद ने क्या किया है? दाऊद ने पाप नहीं किया, उसका पुराना ससुर ने किया है, ससुर लोग ने किया है। वो करने वजह से बहुत साल होने के बाद दाऊद का समय में अकाल आ गया है। अकाल है, देखो ससुर ने पाप किया है, वो पाप की बहुत सालों के बाद दाऊद का समय में जो लोग हैं, पूरा देश का लोग हैं, वो लोग दुख उठा रहे हैं। हालेलुया। देखिए जो लोग कितना लोग पाप कर रहे हैं, वो लोग का पनिशमेंट लेना है ना। जितना लोग पाप कर रहे हैं इनका ऊपर अकाल आना है। दाऊद का ऊपर आने के लिए क्यों? क्योंकि व्यवस्था का नियम ऐसा है। एक व्यक्ति पाप करेगा तो, एक पापा पाप करेंगे तो पिता पाप करेंगे तो श्राप किसको? बच्चों को ऊपर आएगा। एक घरवाले का अंदर एक व्यक्ति पाप करेंगे तो श्राप उसका घरवाले का अंदर लोगों को जीवन में आएगा। हालेलुया। ऐसा परिस्थिति है। लेकिन हमारा यीशु मसीह ने जो लोग पाप किया है, पुराना लोग पाप किया है, वो लोग पनिशमेंट आने के लिए जरूरत नहीं है। और हालेलुया आप पाप करेंगे तो, हम पाप करें तो हमारे ऊपर पनिशमेंट करने के लिए जरूरत नहीं है। सबके लिए यीशु मसीह काफी है, सबके लिए यीशु मसीह का बलिदान काफी है हमारा। हालेलुया। अकाल में से बाहर आने के लिए फिलहाल अकाल के समय चल रहे। हालेलुया। ऑलरेडी दुनिया में, अब भारत देश का अंदर, हमारे इंडिया का अंदर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहे, ऐसा लोग बहुत लोग हैं। ये कोरोना आने वजह से और बहुत लोग खाने को नहीं मिल रहे। सरकारी लोग है, बाहर का लोग है, बॉलीवुड हो, सब लोग हमारे क्रिश्चियंस लोग है, बहुत लोग सहायता करें, फिर भी थोड़े लोग को खाना नहीं मिल रहे।
हालेलुया। मैंने न्यूज़ में देखा है, थोड़े लोग खाना नहीं मिला है, खाना के लिए ढूंढ रहे, वो लोग आंखों के सामने कपड़े होते हैं, कपड़ा बोले नहीं सर, आंखों के सामने फ्रॉक्स को भी मेंढक भी खा लिया है। ऐसा परिस्थिति है। हालेलुया। क्योंकि अकाल है, अकाल में से बाहर आने के लिए हालेलुया मार्ग हम के लिए सबको कोई भी हालेलुया, सासुर लोगों ससुर लोगों, नहीं तो हमारा पूरा पुराना लोग को कोई भी पाप करेंगे तो हालेलुया मार्ग एक ही है। एक व्यक्ति हालेलुया फांसी लगाया, हालेलुया एक व्यक्ति फांसी ने स्वीकार किया, हालेलुया मतलब सजा को स्वीकार किया, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो खमी गट्टी का प्रॉब्लम, अकाल का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। एक क्लासरूम है, मैंने सुना है, मेरा पास्टर ने हालेलुया ये बात बोला है। एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम का अंदर सारे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, इतना मस्ती करते हैं कोई टीचर सह नहीं सकते हैं, प्रिंसिपल भी सह नहीं सकते हैं, इतना मस्ती करते हैं क्लासरूम का अंदर, बहुत मस्ती करते हैं लोग। लेकिन एक नया टीचर आया, नया टीचर ट्रांसफर आके वो क्लासरूम में आ गया है। नया टीचर ने क्लासरूम का बच्चों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। क्लासरूम में नया टीचर ने क्लासरूम में बच्चों को बोला है, मेरे सामने आप मस्ती मत करो, बिल्कुल मस्ती मत करो, कोई भी मस्ती करेंगे तो मैं सबको एक एक को पकड़कर मारूंगा। हालेलुया। गत्ता नहीं होता, स्टिक का, हालेलुया डंडा से एक एक को पकड़कर हालेलुया मारूंगा। हालेलुया। उसका पीछे हालेलुया मारूंगा, एक एक को पकड़कर मारूंगा। एक व्यक्ति गलती काम करेंगे तो सबको मैं मारूंगा, ऐसा लेक्चरर ने बोला है। लेक्चरर बोल के हालेलुया टीचिंग करने के बाद थोड़ा समय इंटरवल होने के बाद फिर क्लास में बैठा है। लेक्चरर ने क्लासरूम में क्लास लेने के बाद एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट किया है लेक्चरर को, सर मेरे टिफिन बॉक्स को कोई तो खा लिया है, मेरे टिफिन बॉक्स का अंदर जो टिफिन है वो खाना है, मेरा खाना किसी ने खाया है, कौन खाया है मेरे को मालूम नहीं है। सो बहुत गुस्सा आया, सर को बहुत गुस्सा आया। उसका टिफिन का बॉक्स, इसका लंच का बॉक्स अंदर जो लंच है कौन खाया है। सो कोई भी जवाब नहीं दे रहे, सब लोग चुपचाप से बैठे हैं। सो सर ने बहुत चिल्ला के प्रश्न पूछा है, कौन खाया है, कोई भी नहीं बात कर रही। सो बहुत गुस्सा से सर ने सबको देखकर एक बहुत पतला आदमी को बुलाया, बहुत पतला लड़का को बुलाया। बुलाने के बाद एक डंडी पकड़कर हालेलुया, डंडी है ना, डंडी पकड़कर बहुत मार रहे, हालेलुया बहुत मार रहे। सो एक हालेलुया ऐसा मारने के बाद अबो सर, सो दूसरा को पकड़कर मारने के बाद सर मैं सही नहीं सक रहा। एक मोटा व्यक्ति ने क्लासरूम में बोला है, सर उसको मारो मत सर, और मारेंगे तो मर जाएगा सर, मैं थोड़ा मोटा हूँ, मेरे को मारिए सर प्लीज, उसको मारो मत सर। सो आ जाओ हालेलुया। सो लेक्चरर ने दूसरा लड़का आया है, उसका दूसरा लड़का ना थोड़ा मोटा वजह से हालेलुया उसको पीछे करके सर ने बहुत मारा है, मार के बहुत मारा है, बहुत मार के सर थक गया। सर मारने के बाद हालेलुया थोड़ा समय होने के बाद क्लासरूम का अंदर एक व्यक्ति ने एक लड़का ने खड़े होकर बहुत भाई से एक बात बोले है, सर ये लंच बॉक्स में खाना मैंने खाया सर। सर ने देखे ये पहले ही बात बोलने क्या ना, सो सॉरी सर मैंने खाया सर, क्योंकि मैं पहले नाश्ता नहीं करके आया और इसके पहले दिन भी मेरा खाना नहीं है घर में, इसलिए मैंने बॉक्स को खा लिया सर। मैं बाथरूम में जाके हालेलुया इंटरवल की समय में मैंने खा लिया सर। हालेलुया मेरे को मारो सर, वो दोनों को छोड़ा सर, मेरे को मारो सर। ऐसा बोलने के बाद सर को है ना, अभी मैं क्या मारूं, पहले एक पतला आदमी को मारा है, बाद में ये मोटा लड़का को मारा है, अभी मारने के लिए मेरे को मन नहीं है, मेरा गुस्सा पूरा चिले गया, चलो बैठो, ऐसा बोला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन मारा नहीं, सजा नहीं आया,
जो चोरी किया है वो व्यक्ति के ऊपर सजा नहीं आया, सजा नहीं मिला। सार ने क्या किया, पहले पतला आदमी को मारा, दूसरा एक मोटा आदमी को, लड़का को मारा, तीसरा समय में हालेलुया असली चोर को, असली जो गलत किया काम को, उसके मारने के लिए पूरा से सजा हो गया। हालेलुया उसने बच गया। हालेलुया उस सजा से बच गया। आप भी सजा से बचने के लिए हालेलुया आपका पीछे, हालेलुया हालेलुया आपका पीछे, हालेलुया कोई तो सजा स्वीकार करेंगे तो आपका ऊपर भी सजा नहीं आएगा। आपका पीछे और मेरे से पीछे, सब दुनिया लोगों को पीछे एक व्यक्ति ने हालेलुया एक सजा स्वीकार किया, अकाल की सजा स्वीकार किया, रोगी की सजा स्वीकार किया, मृत्यु की सजा स्वीकार किया। वही यीशु मसीह ने सजा स्वीकार किया। वो सजा का स्वीकार किया क्रूस की बलिदान के ऊपर। आप ध्यान रखेंगे तो, ध्यान रखेंगे, आशा से विश्वास करेंगे तो, सही रीति से विश्वास करेंगे तो, सही रीति से विश्वास करेंगे तो आपका जीवन में, परिवार में अकाल की समस्या नहीं आएगा। दूसरा जगह में जाकर हाथ हालेलुया हाथ फैलाने के लिए जरूरत भी नहीं है। अकाल की समय में भी देने की जगह में बिताने वाला परमेश्वर है। अकाल की जगह में दूसरों लोगों को देने के लिए बिताने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। हाँ ओके, यीशु मसीह ने मेरा अकाल की सजा उसने ले लिया, मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह नाम में, आमीन। ऐसे छोड़ने के नहीं, ध्यान से देखो। हालेलुया हालेलुया ध्यान से देखो। उसका अंदर जो सच्चाई है, सच्चाई को ग्रहण करो, सच्चाई को स्वीकार करो। ध्यान से पीछे यीशु मसीह क्यों क्रूस पे मर गया है, हालेलुया ये वचन डेली पढ़ता रहो। हालेलुया इसलिए धनवान होकर हमारे लिए कंगाल बन गया, क्योंकि हम धनवान होने के लिए फिलहाल ये डेली वचन ये वचन पढ़ता रहो, क्योंकि कमी गति से बाहर आएगा। हालेलुया जो लोग कमी गति से बाहर आने के लिए इस वचन का ऊपर विश्वास में आने के लिए, हालेलुया प्रभु मार्ग खोले। हालेलुया यीशु मसीह नाम में मार्ग खोले। हालेलुया देखिए प्रभु ने हमको प्रार्थना को कभी सुनेगा मालूम है, प्रभु एक्सेप्ट करेगा मालूम। दाऊद ने क्या किया, अकाल को यहाँ आया परमेश्वर ऐसा प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के तो प्रभु ने बात किया है। हालेलुया देखो प्रार्थना किया, प्रभु बात करने के बाद वो बात के अनुसार किया है। अकाल से बाहर आने के लिए दो काम करना चाहिए। क्या क्या काम है, पहले हालेलुया प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने के बाद जो परमेश्वर ने जो बात बोला है वो बात करना है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, हालेलुया परमेश्वर जो बोला है वो बात नहीं करते हैं, इसलिए अकाल में से नहीं आ रहे, मृत्यु से बाहर नहीं आ रहे, बीमारी से बाहर नहीं आ रहे। हालेलुया दाऊद ने बराबर देखा है उसके राज के अंदर 3 साल लगातार 3 साल अकाल पड़ गया। परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने जवाब दिया है, उसके अनुसार दाऊद ने किया है। करने के बाद 14 वचन में लिखा है 21 2 सामुएल 21 14 वचन में क्या, 14 वचन में लिखा है 21 मैं 14 वचन में 2 सामुएल में हालेलुया लास्ट में 21 14 वचन लास्ट में पढ़ रहा हूँ। दाऊद की सब आज्ञा के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। हालेलुया हम हमारा घर के, पहले देश को छोड़ो, आपको घर के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनना है, कमी गति से बाहर लाना है। हालेलुया कहाँ भी जगह में अकाल है लेकिन हमारे घर में अकाल नहीं आना है। हालेलुया परमेश्वर से हम प्रार्थना सुनकर जवाब मिलना है। हालेलुया इसके लिए क्या करना है, पहला वचन 21 में 1 देखेंगे तो 21 में 1 देखेंगे तो हालेलुया दाऊद ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने हालेलुया यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा ने कहा हालेलुया देखो प्रार्थना की, यहोवा ने कहा। दाऊद का जीवन प्रार्थना के एक अनुभव है और परमेश्वर ने प्रार्थना होने के बाद जो बोला है वो बात करने की अनुभव है। इसलिए आज हम अकाल से बाहर आने के लिए, दुनिया अकाल से बाहर आने के लिए, आपका घर अकाल से बाहर आने के लिए, दूसरी जगह में हाथ नहीं फैलना है, ऐसा परिस्थिति नहीं आने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया एक बात रखा है। हालेलुया बलिदान एक फैसल हुआ, फासला क्या है, फांसी, एक फांसी हुआ मतलब बलिदान हो गया। यीशु का वो ध्यान रखकर ये बात को आपके हृदय में स्वीकार करो। हालेलुया बात को यीशु मसीह का
क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया, वो बात को ऊपर हृदय में पूरी रीति से स्वीकार करना मतलब क्या है? यीशु सच्ची में मेरे अकाल आपने लिया, मेरा पाप लिया, साफ आपने ले लिया, लेकर आपने मर गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है, मैं विश्वास कर रहा हूं। बोलने के बाद भी जैसा यीशु मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया, वो बात भी मैं विश्वास कर रहा हूं, इसके लिए मैं बपतिस्मा भी ले रहा हूं। सो बपतिस्मा लेने के बाद भी यीशु का लहू पीना, यीशु का मांस भी खाना, देखो ये कार्य बपतिस्मा लेना और हालेलुया उसको मांस खाना, उसका लहू भी लेना, ये कार्य है ना। हालेलुया, यीशु मसीह में विश्वास कर रहा हूं, ऐसा बात छोड़कर नहीं, ये भी करेंगे तो पक्का विश्वास किया आपने, हालेलुया पक्का विश्वास किया, पक्का विश्वास करेंगे तो पक्का कार्य हो जाएगा, पक्का विश्वास है तो पक्का अकाल में से, मृत्यु से बचाएगा, हालेलुया अकाल की परिस्थिति में से और संसार की, हालेलुया जो कोरोना की मृत्यु के प्रभाव से बचाएगा और नरक में से भी बचाएगा, नरक में से भी बचाएगा, हालेलुया। इसलिए हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया हमारा प्रार्थना को एक्सेप्ट कैसे करेगा? हालेलुया दाऊद का प्रार्थना को परमेश्वर एक्सेप्ट करके 3 साल का अकाल को कैंसिल किया है, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह हमारे लिए जो बलिदान हो गया वो बात को हम बराबर देखना है। एक बात है, पहला यूहन्ना पुस्तक में से 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, हालेलुया पहले यूहन्ना पुस्तक में 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, हालेलुया चलो रेफरेंस पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 से पढ़िए, 1 से 333 पेज नंबर नया नियम में 333। हे मेरा बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए नहीं, सारे जगत के लिए एक प्रायश्चित है, प्रायश्चित करने के लिए। सही देखिए यीशु मसीह हालेलुया, और वही हमारे पापों के प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के भी, हालेलुया देखो प्रायश्चित करने की। देखिए दाऊद ने बहुत साल हो गया, कम से कम 40 इयर्स नजदीक आ रहे, राज का इस्राएल का राज का देश का ऊपर राजा बनकर, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हर बातों में बढ़ रहे, हर बातों में बढ़ रहे, लेकिन अचानक 3 साल अकाल आ गया, 3 साल अकाल आया, क्योंकि एक जगह में पाप की प्रायश्चित नहीं हुआ, एक मैटर में एक बात में पाप की प्रायश्चित नहीं हुआ, लेकिन उसे ससुर ने किया है, जो पाप जो वादा को तोड़ दिया है वो हालेलुया उसकी जमाई के परिस्थिति में राज्य में आ रहा है, लेकिन एक बात का विषय में प्रायश्चित नहीं हुआ। इसलिए हर बातों में प्रायश्चित होने के लिए, हर बातों में प्रायश्चित होने के लिए बराबर आपके लिए यीशु मसीह क्रूस की जगह में फैसला हालेलुया सजा पाया है, बलिदान हो गया है, वो बात का ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, हालेलुया बराबर ध्यान रखना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम अच्छे से रह रहे, अच्छी बात है, दाऊद भी अच्छा से रहा, लेकिन दाऊद के जीवन में अचानक एक अकाल है, क्योंकि पुराना लोगों का एक श्राप है। हम सोचते हम अच्छे से रह रहे, हम अच्छे से रह रहे, किसी को भी निंदा नहीं किया, किसी को भी चीटिंग नहीं किया, लेकिन हमारे जीवन में अकाल की प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? लेकिन अकाल का प्रॉब्लम है ना, बहुत कारण है, बाइबल का अंदर देखेंगे तो अकाल क्यों आएगा? एक देश का अंदर, एक घर का अंदर अकाल क्यों आएगा? हर एक प्रकार के कारण है, लेकिन हालेलुया आज पवित्र आत्मा एक कारण दिखा रहे, क्योंकि मर्डर करना और वादा को तोड़ना, ये दोनों बात को विषय में पाप करेंगे तो अकाल जरूर आएगा, अकाल जरूर आएगा।
दाऊद के जीवन में मर्डर नहीं किया है और वादा को तोड़ा नहीं, वादा को तोड़ा नहीं। मर्डर किया कौन है? उसका ससुर। उसका ससुर ने, शाऊल ने क्या किया है? गिबियोनों को मार डाला है, मर्डर किया है। देखो, मर्डर किया है, मर्डर दूसरों को मर्डर किया है ससुर ने, और दूसरों को जो वादा को तोड़ दिया है। पहले क्या बोला है? मैं कभी भी आपको नहीं मारूंगा, ऐसा बोला है, बाद में मार डाले है। सो अन्यायी से जी रहा था, अन्यायी से जी रहा था। कौन? उसका ससुर। हालेलुया। देखो, ये दो गलती काम करेंगे तो, कोई भी गलत काम करेंगे तो अकाल की समस्या आएगा। सो खाने के लिए भी खाने के लिए भी खाना मिलना भी मुश्किल की बात है। अकाल की अलग अलग प्रकार के कारण है, लेकिन मेन कारण पवित्र आत्मा आज बोल रहे हैं हालेलुया, ये दो प्रकार की। हमारे इंडिया में ऐसा बात नहीं है क्या? बहुत है, बहुत बात है। मारना, दूसरों को मारना, अन्यायी रीति से दूसरों को मारना दुनिया में बहुत है, दुनिया में बहुत है। सो दूसरों को अन्यायी रीति से मारना, दूसरों से अन्यायी रीति से, गलत रीति से प्रॉमिस करना, वादा देना, वादा को तोड़ना, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में भी। सो अच्छा रीति से शादी का समय, अच्छा रीति से मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, मैं आपको हालेलुया अच्छे से देखता हूँ, हालेलुया मैं जिंदगी भर आपका साथ में रहता हूँ, आपको कुछ कष्ट आएंगे तो, नष्ट आएंगे तो मैं तेरे साथ रहूँगा, ऐसे ऐसा वादा करते हैं। लेकिन शादी होने के बाद वादा को तोड़ते हैं। हालेलुया। हर जगह में पापा के सामने, बच्चे के सामने पापा, और हालेलुया घर वाले के अंदर ये वादा तोड़ना हालेलुया, कैंसिल करना, ब्रेक करना, वादा को ब्रेक करना, ऐसा बात बहुत बढ़ गया है। सो दूसरों को मारना बहुत बढ़ गया, इसलिए अकाल, इसलिए प्रॉब्लम वजह से अकाल। हालेलुया। लेकिन जो लोग यीशु मसीह में है, यीशु की क्रूस की ओर देख रहे, यीशु की बलिदान ओर की देख रहे, हालेलुया, यीशु में हालेलुया मेरे अकाल को पकड़कर यीशु ने मर गया है। सो यीशु के साथ मेरा अकाल भी मर गया है। सो यीशु जी उठने के बाद, जी उठने के यीशु को साथ में भी हालेलुया एक श्राप नहीं है, इस जीवन में भी मैं भी जी उठ गया है। परमेश्वर मेरे को भी जिलाया है। ऐसा बात के ऊपर विश्वास किया लोगों को जीवन में अकाल नहीं आएगा। हालेलुया। कितना कोरोना इफेक्ट आने दो, कितना दुनिया में कितना प्रॉब्लम आने दो, इससे बढ़कर, कोरोना से बढ़कर और प्रॉब्लम आने दो, हालेलुया, लेकिन हालेलुया क्रूस की जगह के ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को जीवन में कभी भी अकाल नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगा, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये क्रूस की बात ध्यान से देखना है। पौलुस नामक एक भक्त है, पौलुस नामक एक भक्त ने क्या किया है? अरे क्रूस की जगह में इतना अच्छा बात है, हालेलुया, इतना अच्छा बात है, क्रूस की जगह में अकाल कैंसिल हो जाएगा, क्रूस की जगह में, यीशु का क्रूस की जगह में अकाल कैंसिल हो जाएगा, बीमारी कैंसिल हो जाएगा, मृत्यु कैंसिल हो जाएगा, नरक कैंसिल हो जाएगा, मृत्यु की जगह में एक समाधान मिलेगा परमेश्वर से, मृत्यु की जगह में परमेश्वर उपस्थिति मिलेगा, क्रूस की जगह में परमेश्वर की समाधान मिलेगा, क्रूस की जगह में परमेश्वर से एक संबंध मिलेगा। ऐसा बात बराबर स्वीकार किया है। इसलिए पौलुस ने एक बात बोला है, गलतियों की पुस्तक में से, गलातियंस की पुस्तक में से 6th चैप्टर 14 वचन, गलतियों की पुस्तक में से 6th चैप्टर 6 का 14 पेज नंबर 263 पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्योंकि ना कतना और ना कतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हालेलुया। सो पौलुस कितना आदमी है, एक बार सोचिए, पौलुस इतना आदमी है, इतना पैसा वाला आदमी है, इतना ज्ञान वाला आदमी है। सो देखिए, पौलुस ने इतना रोमन सिटीजनशिप भी है, रोमन सिटीजनशिप इतना वैल्यू है,
हालेलुया, इतना पैसा वाला है, इतना ज्ञान वाला है, और यूनिवर्सिटी में उसका साथ फ्रेंड्स भी पौलुस का फ्रेंड्स भी उसका साथ पढ़ाई किया, फ्रेंड्स भी देश का अंदर हर एक जगह में अच्छे रीति से सेटल हो गया, अच्छे रीति से सेटल हो गया। लेकिन हालेलुया, सेटल हो गया, क्या है फायदा, क्या है? सेटल हो गया, पैसा में सेटल हो गया, फायदा क्या है? वो लोग का आत्मा नरक में जाने वाला है, जाएगा। हालेलुया। लेकिन पौलुस ने रोमन सिटीजनशिप है, पौलुस को अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया आदमी, बहुत ज्ञानवान आदमी है। हालेलुया, बहुत स्कॉलर है। हालेलुया, इतना हालेलुया, बहुत पीएचडी है इसको। लेकिन उसने सब कुछ उसने बाजू में रखा है सब कुछ उसने क्या किया है? बाजू में रखा है। अरे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु की क्रूस की जगह बात इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रूस की जगह का ऊपर में हम लोग ध्यान रखेंगे तो, यीशु का क्रूस की जगह का ऊपर हम बराबर विश्वास करेंगे तो, सही रीति से विश्वास कर हम स्वीकार करेंगे तो मेरा जीवन में कभी भी अकाल नहीं आएगा, मेरा जीवन में कभी भी पाप नहीं आएगा, मेरा जीवन में परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर मेरे को पिता बन जाएगा, मैं परमेश्वर को बच्चे बन जाएगा, परमेश्वर के साथ हमेशा मैं रह सकता हूं, हमेशा मेरे हृदय में जीवन में एक शांति मिलेगा, क्रूस की जगह में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया में ज्ञान कम है क्या? बहुत ज्ञान है दुनिया में, ज्ञान वाले लोग बहुत हैं, साइंटिस्ट लोग बहुत हैं, डॉक्टर्स लोग बहुत हैं। हालेलुया, पढ़ाई करने वाला लोग बहुत है। लेकिन हालेलुया, पढ़ाई ज्ञान, हालेलुया हालेलुया, डॉक्टर्स, हालेलुया, वो लोग का पढ़ाई वजह से, बल वजह से, हालेलुया हालेलुया, हमको एक छुटकारा नहीं मिल रहे, ये कोरोना वजह से। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, आंसर कहाँ है? यीशु का क्रूस की जगह में। हालेलुया, इसकी क्रूस की जगह में। दुनिया को भी आंसर क्रूस है, आपको भी आंसर क्रूस जगह है। हालेलुया, यीशु की क्रूस जगह। इसलिए पौलुस ने ये बात जानकर क्या किया है? क्रूस की बात को पकड़ लिया है, हमेशा क्रूस के बारे में बोलने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, कुछ कहानी बोलने के लिए, कुछ बात करने के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा क्रूस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि थोड़े लोग क्या करते हैं? हालेलुया, मोटिवेशन स्पीकर की जैसा क्या करते हैं, वो बात बोल के, हंसी मजाक के बात बोल के, ये बात बोल के, वो बात बोल के, वो बात बोल के क्लोज करते हैं। फायदा क्या है? हालेलुया। लेकिन पौलुस का हालेलुया प्रचार ऐसा नहीं है, हर जगह में जाके क्रूस के बारे में बात करता है। हालेलुया, क्रूस की बात, क्रूस की जगह, क्रूस की, हालेलुया, यीशु की क्रूस के बारे में बात करता है। क्योंकि सुनने वाला लोगों को अंदर क्रूस के ऊपर विश्वास आएंगे तो वो लोग का जीवन में अकाल नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा, नरक, हालेलुया, प्रभाव नहीं आएगा, एक अच्छा संबंध परमेश्वर से मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, पुराना लोग जो करते हैं पाप है, पाप आएगा, लेकिन यीशु का क्रूस के ऊपर देखने वाला श्राप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारा गांव में एक पास्टर है, एक पास्टर का एक गवाही है। हमारे गांव में एक घटना हो गया, सच में हुआ एक घटना। क्योंकि ये घटना क्या है कि आदमी लोग है ना, आदमी लोग एक वंश में आदमी लोग क्या करते हैं? उसका देवताओं को पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजा करते हैं, जात्रा फेस्टिवल्स करते हैं। उस समय में क्या करते हैं? एक बकरी को, मेमना और बकरी को पकड़कर फेस्टिवल करते करते समय में ये मेमना को मेमना को गला को पकड़कर ऐसा पकड़कर ऐसा खाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं। खून भी जिंदा मेमना को पकड़कर, क्योंकि वो लोग को पूजा पाठ कैसे है, वो लोग को पूजा पाठ कैसा है, रीति रिवाज ऐसा है, जिंदा मेमना को और जिंदा बकरी को पकड़कर ऐसा काट के ऐसे ही खाते हैं। खून को लेते हैं, खून का पीते हैं, खून को पीते हैं, ऐसा करते हैं हमेशा। ऐसा करने के बाद वो लोग वंश में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका एक बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चा हुआ ना, पूरा दिमाग
चले गए, पूरा दिमाग नहीं काम करते हैं, पूरा दिमाग नहीं काम करते हैं, बहुत पागल के जैसा बन गया है। देखो बाप दादों ने ऐसा पूजा पाठ किया है, ऐसा पूजा पाठ किया, उसका पोता ने अंदर पागल बन गया है, हर जगह में घूमते हैं, घूमने के बाद हर जगह में काशी आते हैं, काशी का अंदर लहू खून भी निकाला। एक दिन क्या हो गया, ये पोता ने एक यीशु मसीह का मंदिर में गया, क्योंकि घर से बाहर आया है, घर से बाहर आए कि ऐसा ऐसा जगह में, रेलवे स्टेशन की जगह में, हर एक जगह में घूमते हैं, कहाँ खाना मिलते हैं, होटल का बाहर कचरा का कुंडी के जगह में खाना छोड़ते हैं, वो खाना खाते हैं। वो ऐसा पागल के जैसा बन गया है, घर को छोड़ गया। एक जगह में एक यीशु मसीह का मीटिंग में बैठा है, मीटिंग में बैठने में एक बात, प्रार्थना में बैठा है थोड़ा समय, बाहर आने के बाद जंगल में जाके समय में उसका ऊपर से एक रोशनी आया है, उसका सिर पर एक रोशनी आया है। आने के बाद उसका दिमाग चेंज हो गया, दिमाग चेंज हो गया होने के बाद, दिमाग चेंज होने के बाद उसका है ना, उसके जीवन में बहुत लहू बाहर आया, बहुत लहू, उल्टी, बहुत उल्टी, खून, उल्टी के समय में बहुत खून बाहर आया, खून बाहर, बहुत खून बाहर है उल्टी के समय में। देखो उल्टी के जगह में खून आते हैं क्या, लेकिन उसको खून, बहुत खून आया। आने के बाद सही हो गया, होने के बाद प्रार्थना में बैठा है, हालेलुया। पास्टर लोग उसने बहुत बोला है, तेरे बाप दादों ने जो किया है, हाँ वो लोग खून पिया है, लेकिन आपने खून, आपका उल्टी से परमेश्वर ने खून अंदर से बाहर निकाला है, क्योंकि जानवर का खून नहीं खाना है, नहीं पीना है, बाइबल में यीशु ने बोला है, हालेलुया। ये बहुत भयानक श्राप है। ऐसा पूरा खून बाहर निकलने के बाद ये आदमी एकदम सही रीति में नॉर्मल बन गया। नॉर्मल बनने के बाद यीशु के सेवा में आगे बढ़ गया, बहुत बड़ा पास्टर बन गया। दुनिया में सब जगह, दुनिया में बहुत, दुनिया में 600 के ऊपर, 600 के 700 के ऊपर कलीसिया तैयार किया है, कलीसिया चालू किया है, हालेलुया। अभी फिलहाल नहीं है, पास्टर प्रभु में मर गया है, उसका हालेलुया बाद में उसका साथ काम किया, वो लोग चला रहे, वो मिनिस्ट्रीज का, चर्चेस का, हालेलुया। देखिए ये पुराना श्राप की बात, हालेलुया, उसके जीवन में आके पागल बन गया है। अकल की समस्या एक पागल की समस्या बन गया है। हमको मालूम नहीं है, हम अच्छे से रह रहे, हमारे बाप ने क्या किया है, हमारा बाप दादू ने क्या किया है, क्या मर्डर किया है मालूम नहीं है, और वो लोग वादा को तोड़ दिया है मालूम नहीं है। हम लोग बोलते हैं मेरा पापा है ना, वो बहुत नेम है, मेरा ताता ने, मेरा दादा, मेरा ग्रैंडफा दादा, हाँ बहुत नेम है, मेरा दादाजी को बहुत नेम है। अरे आपको दादा वो बोलो, पापा बोलो, आप बोलो, कोई भी पाप करने वाला है। जब तक इंसान है, इंसान पाप करते रहते थे, हालेलुया। बाइबल में क्लियरली लिखा, हर एक इंसान पाप करने वाला है, करता है, पापी लोग हैं, हालेलुया। आपका बाप दादों ने, हालेलुया, जो किए, क्या किया है हमको मालूम नहीं, हालेलुया। आपका पापा और मेरा पापा, आपका दादा और मेरा दादा लोग क्या किया है, हालेलुया, पुराने लोग क्या किया हमको मालूम नहीं है। लेकिन वो लोग करने वजह से हमारा घर में क्या आने वाला है, अकाल आने वाला है। इसमें से छुड़ाने के लिए एक मार्ग मिला है हमको, क्या है, यीशु मसीह का बलिदान, हालेलुया। यीशु मसीह का बलिदान मिला है हमको। यीशु मसीह का बलिदान के ऊपर बराबर हम देखेंगे तो, यीशु मसीह का बलिदान को ऊपर हम ध्यान रखेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यीशु का अनुग्रह मिलने वाला है, अकाल में से छुटकारा मिलने वाला है। दाऊद को 3 साल प्रॉब्लम, 3 महीना नहीं है, 3 महीना लॉकडाउन नहीं है, 1 महीना लॉकडाउन नहीं है, बराबर 3 इयर्स लॉकडाउन की समस्या, 3 इयर्स अकाल की समस्या से, हालेलुया, बाहर आने के लिए 7 लोगों को फांसी 7 लोगों को फांसी कर दिया, हाँ हालेलुया, 7 लोगों को। लेकिन हम लोग 7 लोगों को करने के लिए जरूरत नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान हो गया। वो बात का ऊपर विश्वास करेंगे तो बराबर, हालेलुया, कमी गड्डी में से बाहर आने वाला है और दूसरों को भी देने के लिए सामर्थ्य देगा परमेश्वर, हालेलुया। ऐसा कृपा में लोग आ जाए, ऐसा कृपा में इंडिया का अंदर लोग आ जाए, ऐसा कृपा में दुनिया को लोग आ जाए, कमी गड्डी में से, नुकसान की प्रॉब्लम में से बाहर आ जाए जीसस में। नुकसान के लिए आप डरो मत, हालेलुया। अरे मैं 1 महीने से घर में बैठा है, हालेलुया, 1.5 महीने से मैं घर में बैठा है,
जितना नुकसान हो गया, हाँ, कितना नुकसान हो गया। नहीं, हालेलुया। यीशु की क्रूस की जगह में देखो, यीशु की बलिदान की जगह में देखो, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, कंगाल बन गया हमको धनवान करने। वो बात का ऊपर बराबर विश्वास करो, स्वीकार करो, हालेलुया। प्रार्थना करो, स्वीकार करो, हालेलुया। बाद में क्या मिले हैं? नुकसान, कितना नुकसान हो गया, उसकी ब्याज की साथ परमेश्वर देने वाला है। जितना नुकसान हो गया आपको, हालेलुया, सांप पकड़कर, हालेलुया, एक ही दिन में, एक ही महीना का अंदर, एक ही 10 दिन का अंदर, हालेलुया, एक हफ्ता का अंदर, हालेलुया, पूरा नुकसान के कितना होया, ब्याज की साथ आपको देने वाला है। हमारे देश को भी कितना नुकसान हो गया, हालेलुया, यीशु की क्रूस की जगह में, हालेलुया, अकाल समस्या कैंसिल किया है। तेरे घर के लिए अकाल की समस्या क्रूस की जगह में यीशु ने कैंसिल किया है। जितना नुकसान हो गया, ब्याज की साथ यीशु मसीह देने वाला है। परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। सभी लोग खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। आंख बंद कर हालेलुया प्रार्थना में आगे बढ़े, हालेलुया। पूर्ण दिल से यीशु को ओर देखें। हाँ यीशु, मैं तेरे ओर देख रहा हूँ, यीशु मेरे तेरे ओर देख रहा हूँ परमेश्वर, हालेलुया। दाऊद ने प्रार्थना किया है, प्रार्थना में आंसर मिला है। अकाल की समय में क्या करना है, हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रधानमंत्री, हालेलुया, मिनिस्टर्स को, सीएम्स को ज्ञान देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये अकाल में से कैसे बाहर आना है, वो लोग को ज्ञान देने वाला हमारा परमेश्वर। प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करेंगे तो दाऊद को परमेश्वर ने बोला है क्या करना है, गिबियों लोगों के साथ क्या करना है, हालेलुया। परमेश्वर ने बोल दिया है। परमेश्वर आपको भी, हालेलुया, प्रार्थना करने वाला, हालेलुया, बच्चों को आपको भी परमेश्वर बात कर रहे। क्रूस की जगह में जाओ, हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा बात है, क्रूस की जगह में जाओ, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यीशु तेरे क्रूस की जगह में मैं देख रहा परमेश्वर, क्रूस की जगह में मेरे लिए परमेश्वर, क्रूस की जगह में मेरे कंगाल को, मेरे दारिद्र को, मेरे कमी गड्डी को, हालेलुया, मेरा पुराना लोग जो किया है वो श्राप को, अकाल की श्राप को अब पकड़ कर मेरे लिए मर गया है। मैं विश्वास कर रहा हूँ, पूर्ण दिल से मैं विश्वास कर रहा हूँ। प्रभु आप धनवान होकर मेरे कंगाल को लेकर अब क्रूस में मरकर, तेरे कंगाल की वजह से मैं धनवान हो गया। ऐसा कृपा मेरे जीवन में दिया है, कलीसिया में दिया है परमेश्वर। मैं पूर्ण दिल से विश्वास कर रहा हूँ, बोलिए, मैं पूर्ण दिल से विश्वास कर रहा हूँ, मैं पूर्ण दिल से विश्वास कर रहा हूँ। मैं अकाल में बाहर आने के लिए, मेरा देश अकाल में से बाहर आने के लिए, और दूसरा कुछ करना, दूसरा कहानी बोलना, दूसरा जोक्स बोलना, कहानी बोलना, ये व्यर्थ की बात है, हालेलुया। पौलुस कहते प्रभु, हालेलुया, मैं क्रूस के लिए मैं घमंड कर रहा हूँ, हालेलुया। प्रभु हालेलुया, क्रूस की जगह में, यीशु की क्रूस की जगह में, हालेलुया, अकाल में से बाहर आने के लिए एक मौका है प्रभु, एक मार्ग है परमेश्वर, हालेलुया। दुनिया कितना नुकसान हो गया, इंडिया कितना नुकसान हो गया, आज का परिस्थिति कितना भयानक आ गया। पापा बच्चों का हाथ को पकड़ को प्यार से हालेलुया प्रभु किस देने के लिए अवकाश नहीं है प्रभु, हालेलुया। आदमी का ऊपर दूसरा आदमी का ऊपर आदमी प्रेम रखकर टच करने के लिए अवकाश नहीं। घर का अंदर कोई मर गए तो टच करने के लिए, छूने के लिए भी अवकाश नहीं है।
इतना अकाल है, इतना मूर्ति की बात है, इसमें से छुड़ाने के लिए यीशु आप ही मार्ग है प्रभु। हालेलुया। क्रूस की जगह में आप ही मार्ग है प्रभु। क्रूस की ओर देख रहा हूं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। जितना लोग ये प्रार्थना YouTube में देख रहे हैं, वो लोग घर में अकाल की समस्या से छुटकारा दे रहे प्रभु। तेरी क्रूस की जगह में जो शक्ति है प्रभु, अकाल की समस्या में छुड़ा रहे प्रभु। दूसरों को हाथ फैलना ऐसा समस्या से यीशु मसीह नाम में छुड़ा रहे परमेश्वर। धन्यवाद। अकाल की श्राप से यीशु मसीह का क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया, वजह से अकाल की श्राप कैंसिल कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। कलीसिया लोगों को अंदर, कलीसिया में घर वाले लोगों का अंदर प्रभु, हर एक परिवार का अंदर। हालेलुया। हालेलुया। अकाल की समस्या में से, नुकसान की समस्या में से आपकी क्रूस के ऊपर जो किया है, हालेलुया प्रभु, उसके अनुसार अकाल की समस्या से छुटकारा दे रहे प्रभु। धन्यवाद। पूर्ण दिल से विश्वास कर रहा हूं प्रभु। ये क्रूस की जगह में, यीशु की क्रूस की जगह का पास पूरा दुनिया आने के लिए, हमारा घर वाले लोग आने के लिए, फ्रेंड्स लोग आने के लिए अनुग्रह कर रहे पप्पा। धन्यवाद। अनुग्रह कर रहे पप्पा। धन्यवाद। अनुग्रह कर रहे पप्पा। धन्यवाद। दाऊद ने इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है, प्रार्थना किया और रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम भी किया है। हम भी काम करेंगे। हम प्रार्थना करने वाले लोग अच्छे हैं, काम भी करेंगे। क्रूस की विषय में देखेंगे और क्रूस के बारे में दूसरों को बोलेंगे। क्रूस के बारे में दूसरों को बोलेंगे। क्रूस के बारे में दूसरों को बोलेंगे। आप क्रूस के बारे में दूसरों को यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, स्टेटस में, हालेलुया, दूसरों को इस मैसेज पास करो। हालेलुया। यूट्यूब में, हालेलुया, हालेलुया, स्टेटस की वजह से, हालेलुया, शेयर करो। हालेलुया। लाइक करो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों को शेयर करो। क्रूस की समाचार दूसरों को शेयर करो। जैसा काम किया है दाऊद ने अकाल से बाहर आने का, आप भी काम करो। एक क्रूस की मैटर, एक क्रूस की सुसमाचार, एक क्रूस की सुसमाचार दूसरों को, हालेलुया, शेयर करो। शेयर करने वजह से, फोन कर कर बोलो। हालेलुया। शेयर करने की वजह से, फोन कर कर बोलने वजह से आपका खमी घटी, आपका अकाल भी बाहर, अकाल से बाहर आने वाला है। हालेलुया। दाऊद ने इतना काम किया, प्रार्थना करके और काम किया है। आप भी ये प्रार्थना सुनकर, प्रार्थना करने वाला, आप भी दूसरों को शेयर करो। मतलब आप भी प्रार्थना करने वाला है, काम करने वाला है। शेयर करने वजह से यीशु मसीह नाम में तेरी अकाल, पीढ़ी पीढ़ी के अकाल कैंसिल हो जाए जीसस। यीशु मसीह नाम में दूसरों को देने के लिए ऐसा अनुग्रह में बिठाया परमेश्वर। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। God bless you all. Announcement here.